press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे हमेशा की तरह पत्रकार आरजू काज़मी के तीखे सवालों का जलेबी की तरह सीधा जवाब देगा मौलाना साजिद रशीदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो फिर ये अवैसी साहब हर कुछ दिन के बाद वही उनके भाई या कोई ना कोई उठकर पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बनाने की बात क्यों कर देते हैं? अगर गवर्नमेंट से कोई नाराजगी है तो गवर्नमेंट को आपको लोगों को बताना चाहिए कि हम ये चीज चाह रहे हैं और ऐसे चाह रहे हैं। बार बार मुल्क तोड़ने की बात जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमान क्यों करता है? नहीं, कहाँ करते हैं वो तोड़ने की बात। अवैसी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उनके भाई ने कहा था क्या कि हम जो है 3-4 पाकिस्तान बना देंगे, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा था 2-3 या 3-4 पाकिस्तान बना देंगे। ऐसा स्टेटमेंट भी उनका आया था उनके भाई का। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं उनका स्टेट है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। सॉरी, वो ठीक है, वीडियो मौजूद है मौलाना साहब, वीडियो मौजूद है, उसकी वीडियो मैंने देखी है बाकायदा। नहीं, अगर कहा तो गलत कहा उन्होंने, मेरे सामने बहरहाल ऐसी वीडियो नहीं आई उनकी। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है, कौन मुसलमान इसको एक्सेप्ट कर लेगा। 1947 में जो कुछ हुआ है, जितनी मुसलमानों की जानें गई हैं, जितना हिंदुओं की जानें गई हैं, जितना नुकसान पहुंचा है दोनों कम्युनिटी को, जो कुछ हुआ है वो सब जानते हैं, सबको पता है। अब दोबारा कौन चाहेगा उस चीज को? कोई भी नहीं चाह सकता, ना हिंदू चाह सकता, ना मुसलमान चाह सकता। और जो लोग चाह रहे हैं उनको पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान ऑलरेडी बना हुआ है, चले जाए पाकिस्तान, आरजू काज़मी के पास में। मेरे पास नहीं भेजे, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, अपने पास ही रखिए मौलाना साहब। हमारे यहाँ पहले आबादी बहुत है, आप अपने पास रखिए। अच्छा सुनिए, देखिए हिंदुस्तान में, सुनो, हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि जो हिंदू भाई पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, अगर वो आए तो हम उनको पनाह देंगे। तो आपको भी तो ऐसा रास्ता खुला छोड़ना चाहिए ना। नहीं, हमने ऐसा कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। है, वो पाकिस्तान जाके बस जाए। नहीं, इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत है, हिंदू कंट्री तो एक ही है हिंदुस्तान, इसलिए तो कहा गया होगा। देखो, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज तो 56 के करीब है, कहीं भी चले जाए पाकिस्तान। सुनिए, आदमी दौड़ के वहां जाता है जहां नजदीक पड़ती है जगह बचने के लिए। तो नजदीक तो हमारे पाकिस्तान है ना, या बांग्लादेश है। बांग्लादेश चले जाए, वहां दौड़ जाए। आपको दौड़ने का मुझे शौक क्यों नहीं लेना चाहते मुसलमानों को? नहीं लेना चाहते। हमारे पास पहले ही बहुत, वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं लेना चाहते? बता तो रही हूँ, पहले ही आबादी बहुत ज्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आबादी तो हमारे यहाँ देखो कितनी 140 करोड़ है, आपके यहाँ तो 22 करोड़ है। आपकी तो इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है ना, आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो इकोनॉमी आगे ले गई। हमारा जो स्टेट है यूपी स्टेट में 23 करोड़ लोग हैं। पता है, मैं खुद यूपी से ही मेरे पेरेंट्स आए थे, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे ये बताइए मौलाना साहब के 22 करोड़ में घबरा गई, 10-20 करोड़ और ले लो, क्या दिक्कत है? 26 करोड़ बढ़ जाएगी। नहीं, हमें नहीं बढ़ानी, हमें कम करने की जरूरत है, बढ़ाने की नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, तो कहते हैं यहाँ जो कट्टरवादी लोग हैं, जो मुसलमान के खिलाफ नफरत, वो यही तो कहते हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान को तो पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं है। और आप तो अपने चैनल पे कह रही हैं बैठी हुई। हाँ, मैं तो कह रही हूँ किसी को आने की जरूरत नहीं है। सुने लोग, मैं तो कह रही हूँ किसी को आने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ पर है वहीं पे रहे। नहीं, क्यों मर जाए? क्यों भारत में रहे ना आराम से, क्यों मर जाए भारत में? नहीं, अगर ऐसी नौबत आए, ऐसी भाई तुमने इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे एक मुल्क ले लिया, तो जाओ पाकिस्तान जाओ, फिर क्या करेगा मुसलमान? नहीं, आप अपना कोई टिकट विकट कटा के बैठे हैं तो और बात है, लेकिन ये कि तो आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की है कि मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान ले लिया? वो सजा हमें भुगतनी पड़ रही है, क्या सजा भुगतनी पड़ी? अच्छा, किसने ताना मारा आपको, क्या बोला? ले लिया मुसलमान के नाम पे, अब फिर भी आप हिंदुस्तान में जमे बैठे हो। ये ताना आपको किसने? क्या अब आपकी मर्जी, जो जवाब दे। आना चाहिए था आप लोगों को उस टाइम पे, क्यों नहीं आए? नहीं, हम तो इसलिए नहीं आए कि जगह नहीं थी वहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान तो दिल्ली और आगरा और उस साइड पे जो मुसलमान थे उन्होंने मांगा था। ये जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या इस साइड पे पेशावर के उन लोगों ने तो पाकिस्तान नहीं मांगा था। ये तो उस यूपी के लोगों की शरारत थी ना, यूपी के लोगों ने मांगा था।
पाकिस्तान किसी मुसलमान ने नहीं मांगा, ये जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। उन्होंने जिन्ना को तैयार किया कि देखो ये अगर गांधी बनना चाहते हो तो अपना एक देश ले लो अलग से, और उसके दिमाग में ये फिट बैठ गई और उसने जो है ये मामला उनके साथ कर लिया। नहीं तो मतलब ऐसा मुसलमानों ने मांगा ही मुसलमान ने नहीं किसी था। ने डिमांड नहीं की। सारे अच्छा, मुसलमान जो चलिए, ये उस तो वक्त मैंने में नई बात मौलाना सुनी। अबुल कलाम आजाद जैसे लोग सब मुखालिफ थे पाकिस्तान जाने के। हम्म। मगर आज जो गवर्नमेंट है भारत की ये इस वक्त, पीएम मोदी, आपके ख्याल से वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, हम्म। कैसे प्राइम मिनिस्टर पाया आपने उनको? कैसी गवर्नमेंट चल रही है? लोग खुशहाल हैं, लोग खुश हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, शरीयत ये कहती है कि मुसलमानों के आमाल की वजह से उन पर बादशाह भेजा जाता है। जैसे मुसलमान के अमाल होंगे, ऐसा ही बादशाह उन पर आएगा। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हमारी अपनी कमियाँ हैं, हमारी अपनी गलतियाँ हैं। जो भी सरकार बने, जैसी भी सरकार बने, हम तो बैठे हैं, क्या दिक्कत है हमें? वो मैंने आपसे ये पूछा कि गवर्नमेंट कैसी है, आप लोगों को, आप लोग खुश हैं, आप लोगों को हाँ, सब बिल्कुल कुछ खुश मिल हैं। रहा है, या ये कि आप कह रहे हैं कि जैसे हम होंगे वैसी सरकार आएगी, वैसा ही नहीं, बादशाह बिल्कुल आएगा? खुश तो हैं। कैसे बादशाह पाया आपने मोदी जी को? देखिए, बिल्कुल खुश हैं। सरकार कोई भी आए, ना तो वो हमें खाने को देती, ना हमारे बच्चों को रोज़गार देती, कोई भी सरकार नहीं देती, ना पहले कांग्रेस सरकार ने दिया, ना उससे पहले जो जनता दल की सरकार थी उन्होंने दिया। कोई सरकार मुसलमान का नहीं, मुसलमान का क्या, हिंदू को भी नहीं चाहती। ये सरकार जब आई थी 2014 में, इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, अभी तक नहीं दी। ना हिंदू को दी, ना मुसलमान को दी। सरकारें कोई किसी को नहीं देती है, तो सरकारें आपस में जो चीजें होती हैं वो आदान-प्रदान करती रहती है। कांग्रेस उससे ज़्यादा स्कीमें लेके आएगी, बीजेपी उससे ज़्यादा स्कीमें लेके आएगी। जैसे आपके यहाँ भी है, कोई सरकार ये स्कीम लाती है, कोई वो लाती है, करना कराना इनको कुछ है नहीं, बस सरकार आती है, चली जाती है। मुसलमान पढ़ता क्यों नहीं है? जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो पढ़ाई लिखाई में पीछे क्यों है कौन कह रहा है पढ़ता बाकी नहीं है लोगों मुसलमान? से? मुसलमान बहुत सारे आईएएस, आईपीएस बने हैं इस साल। मगर फिर भी परसेंटेज काफी कम है मुस्लिम्स की, उस लिहाज से परसेंटेज देखिए, जितना जितना परसेंट जितना पढ़ाई करनी चाहिए, जितनी तादाद है उस हिसाब से कम है, ये कहा जाता है। अब सारे लोग अगर आईएएस, आईपीएस बन जाएँगे, तो हम्म, काश्तकारी कौन करेगा? तिजारत कौन करेगा? हम्म, और दूसरे काम हैं वो कौन करेगा? ये तो अल्लाह का निज़ाम है। ऐसा थोड़ी है कि सबको अल्लाह ताला जो है आईएएस, आईपीएस बनवा देगा। ये अल्लाह का निज़ाम है, किसी को पंचर भी लगाना है और किसी को डॉक्टर भी बनना है, किसी को बढ़ई का काम भी करना है, किसी को लोहार का काम भी करना है। ये सारे लोग इसी कम्युनिटी में से पैदा होते हैं। ये थोड़ी है कि सारे पढ़ लिख के जो है एमबीबीएस डॉक्टर और इंजीनियर और लॉयर बन जाएँगे। अब पढ़ लिख कर इंजीनियर या डॉक्टर या पायलट नहीं बन जाते मौलाना साहब। पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज है और कोई फील्ड को सेलेक्ट करना एक अलग बात होती है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, लेकिन पढ़ाई लिखाई जो है वो एक अलग, बिल्कुल अलग चीज है, जिससे देखिए, अब थोड़ा सा मुसलमानों शऊर में आता है, थोड़ा सा इंसान जो है वो अब तमीज मुसलमानों सीखता है। में, हाँ, खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों में, जो गाँव देहात के एरियाज़ हैं, कस्बों में, शहरों में तो पहले से था। गाँव देहात में भी 100% हो गया है ये कि हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। हर आदमी पढ़ा रहा है, चाहे गरीब है, अमीर है, अपनी हैसियत के मुताबिक स्कूलों में भेज रहा है। अमीर अच्छे स्कूलों में भेज रहा है, मिडल क्लास लोग उस हिसाब से भेज रहे हैं, जो गरीब हैं वो उस हिसाब से भे लेकिन पढ़ा सब रहे हैं। हम्म, अब पढ़ाने की सा सबके अंदर आ गई है कि हाँ, बच्चा पढ़ना चाहिए। और यही वजह है, पढ़ने की वजह है कि अब मुसलमानों में जो पहले जो चीज़ें थी, चोरी-चकारी, बदमाशी, लूट-मार, जेब काटना, ये करना, वो करना, अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब आदमी कहता है भाई मुझे 2 रोटी जो है अपनी हलाल की कमानी है और मेहनत मज़दूरी करता है और खुश है। बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि एजुकेशन में आगे जाए मुसलमान, और बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो एक सोच अजीब किस्म की लाते हैं कि जी रिलीजन के ऊपर लड़ाई झगड़ा, वो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आपने ज्वाइन किया, और उम्मीद बहुत-बहुत करती हूँ शुक्रिया। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, ज़रा नवाज़ी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी के तीखे सवालों का गोल गोल जवाब दिया साजिद मौलाना रशीदी ने। पर आपने देखा कि पाकिस्तान भी तैयार नहीं है भारतीय मुसलमान को लेने के लिए। पर आप देखते हैं कि भारत में रह रहे कुछ मुसलमान जो हैं वो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और आपने देखा कि मौलाना रशीदी कैसे अपनी पुरानी बातों से इनकार कर देता है और सफेद झूठ बोलता है। और देखा आपने कि ओवैसी को कंडेम तो करना दूर, कैसे ओवैसी को डिफेंड करता रहा कि ओवैसी ने कभी ये नहीं बोला कि वो भारत देश को तोड़ना चाहता है। बाकी कहते हैं ना, इंसान कितना भी चाहे वो अपनी औकात को छुपा नहीं सकता। जैसे कि मौलाना ने खुद ये कबूल किया कि सब आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो फिर पंचर कौन लगाएगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।